Class 11 Subject Biology Chapter Kingdom Monera. Today we are going to study the cyanobacteria and also revise this chapter and important content content which are related to your annual examination or test. Dear student, cyanobacteria were included by most of the scientists in blue-green algae under a class of algae Cyanophyceae or Mixophyceae, but now it is confirmed that structure of these organisms is totally different from all other group of algae. Modern microbiologists consider blue-green algae as a bacteria on the basis of their prokaryotic structure. The bacteriologists have named blue-green algae as cyanobacteria on the basis of recommendation of International Code of Nomenclature of Bacteria. डियर स्टूडेंट 19th सेंचुरी तक साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी के फॉर्म में या ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ क्लास एल्गी मीन्स साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी में क्लासीफाई किया जाता रहा है। ऐसा माना जाता था कि साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी एक ही जेनरा के मेंबर हैं और ये दोनों क्लास एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, इसलिए इसे साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी के अंडर क्लासीफाई किया गया। बट जैसे जैसे हमारा नॉलेज एम्प्लीफाई होता गया, हमें यह नॉलेज मिला कि ये जो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया एल्गी से डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, मीन्स ये टोटल डिफरेंट हैं एल्गी से। इसलिए मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने कंसीडर किया कि इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी या बैक्टीरिया के साथ क्या नहीं किया सकता, क्लासीफाई नहीं किया सकता। डियर स्टूडेंट, after the classification at the separate group, we are going to study the general characteristic of cyanobacteria. Dear student, the cellular organization of member of this class is of lower level. They lack membrane bounded cell organelle and true nucleus. The members are blue in color due to presence of phycocyanin pigment. They also have other pigments such as polyphycoerythrin, chlorophyll A, and carotenes. Cyanophycean granules are also present. The cyanophycean starch as a reserve food material. Their photosynthetic pigment remain scattered in the peripheral part of cytoplasm as lamella. Dear student, peripheral pigmented cytoplasmic part of cell is called chromoplasm and the center color part is called centroplasm. Some of their members possess a gas vacuole or pseudo vacuole that help them floating. Oscillatoria aganthi has gas vacuoles of different shape and size. The nitrogen fixing members structure of special type called heterocyst are found. Their member completely lack sexual and asexual reproduction, but according to Kumar, in some of their member genetic recombination is found. Dear student, the member of Cyanophycean, the vegetative reproduction take place by various methods. Dear student, यदि हम साइनोफाइसियन ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक या जनरल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करें तो सबसे पहले ये पता चलता है कि इनका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वह लोअर लेवल की तरह होता है, मीन्स ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की तरह सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। मीन्स इनकी सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स, ट्रू न्यूक्लियस सब कुछ एब्सेंट होता है। इसके मेंबर्स का कलर मीन्स साइनोफाइसियन ऑर्गेनिज्म ब्लू कलर के अपीयर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक फाइकोसाइनिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है और इस फाइकोसाइनिन पिगमेंट की प्रेजेंस से यह ब्लू कलर के अपीयर होते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा साइनोफाइसियन ऑर्गेनिज्म में फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथिन, क्लोरोफिल ए और कैरोटीन जैसे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। साइनोफाइसियंस में जो साइनोफाइसियन मेम्ब्रेन्स में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में पाया जाता है। ये स्पेशल टाइप का साइनोफाइसियन स्टार्च है जो कि रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में स्टोर होता है साइनोफाइसियन ऑर्गेनिज्म में।
डियर स्टूडेंट, साइनोफाइसियंस में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। यह पिगमेंट साइटोप्लाज्म में लैमेली के फॉर्म में या प्लास्टिड लैमेली के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन इनमें प्लास्टिड नहीं पाए जाते और इसलिए ये यूकैरियोट्स की तरह होते हैं। इनमें दो तरह का साइटोप्लाज्म होता है। जो आउटर मोस्ट या पेरीफेरल साइटोप्लाज्म होता है उसे हम वो पिगमेंटेड होता है, इसलिए वो कलर्ड होता है और इसलिए उसे क्रोमोप्लाज्म कहा जाता है। जबकि जो सेंटर पर साइटोप्लाज्म होता है उसे सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं, वो कलरलेस होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कलर्ड पिगमेंट एब्सेंट होते हैं। साइनोफाइसियन मेंबर्स में कुछ में गैसियस वैक्यूल्स ग्रो होते हैं, मीन्स सीडो वैक्यूल्स ग्रो होते हैं, इसलिए ये फ्लोट में या तैरने में इसकी मदद करते हैं। जो नाइट्रोजन फिक्स करने वाले साइनोफाइसियन मेंबर हैं उनके सेल में एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है और उसे हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, इसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टोटल क्या मिलता है? लैक मिलता है। फिर भी माना जाता है कि इसमें वेरियस मेथड के थ्रू वेजिटेटिव सेक्स रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। यदि हम साइनोबैक्टीरियन मेंबर्स का को कंक्लूड करें तो ये प्रोकैरियोटिक नेचर वाले मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स एब्सेंट रहने वाले डिफरेंट कलर शो करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये डिफरेंट मीन्स ब्लू कलर के होते हैं क्योंकि इनमें साइनोफाइसिन पिगमेंट पाया जाता है। इनका रिजर्व मटेरियल साइनोफाइसिन स्टार्च के फॉर्म में होता है। इनका साइटोप्लाज्म टू डिस्टिंक्ट लेयर में डिवाइड होता है। आउटर मोस्ट जो साइटोप्लाज्म होता है उसे क्रोमोप्लाज्म, क्योंकि उसमें पिगमेंट पाए जाते हैं और वो कलर्ड होता है, और जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है उसे सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं और वो कलरलेस होता है। इसमें फ्लोट करने तैरने के लिए गैसेस वैक्यूल या सीडो वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इस फैमिली के मेंबर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, मीन्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, इसलिए इनमें स्पेशल टाइप की एक सेल हेटेरोसिस्ट भी डेवलप होती है। ये असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तो परफॉर्म नहीं करते, बट कुछ साइंटिस्ट जैसे कि कुमार का मानना है कि इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है। डियर स्टूडेंट, इनका स्ट्रक्चर थैलस होता है। थैलस मीन्स अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। व्हाट इज़ द थैलस? डियर स्टूडेंट, पहले यहाँ ये समझना है कि व्हाट इज़ द थैलस और थाइलॉइड बॉडी। इफ बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन डिस्टिंक्ट रीजन जस्ट लाइक स्टेम रूट एंड लीफ फुट स्टक और हेड, यदि बॉडी कंप्लीटली डिस्टिंक्ट रीजन में डिवाइड नहीं है तब ऐसी बॉडी थैलस कहलाती है। इनका जो थैलस होता है वो यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर शो करता है, कभी ब्रांच और कभी अनब्रांच होता है। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ आप कुछ एग्जाम्पल लर्न करिए। फर्स्ट एग्जाम्पल आप साइनोबैक्टीरियन मेंबर क्रोकोकोकस, कैमेलियोसिफॉन, गिलियोकैप्सा, थैलस ऑफ ऑसिलोटोरिया, नॉस्टॉक, रेबुलोरिया, लिंगबेया, साइटोनिमा, ये अलग अलग कभी फिलामेंटस, कभी कॉलोनी के फॉर्म में, कभी थैलस थ्रेड के फॉर्म में, और कभी ये ब्रांच और अनब्रांच थैलस में डिवाइड होता है। डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोबैक्टीरिया वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोफाइसियन सेल। डियर स्टूडेंट, यदि हम साइनोबैक्टीरियन सेल की स्टडी करें तो इसकी सेल में सबसे आउटर मोस्ट सरफेस पर म्यूसिलेज से बनी हुई एक सीथ या कवर से कोटेड होती है। हाँ, सेकंड इसकी में सेल वॉल की लेयर पाई जाती है, मींस म्यूसिलेजिनस सीथ प्रेजेंट होती है सेल वॉल के सबसे बाहर की ओर, ये फिलामेंटस होती है। जबकि जो सेकंड वाल होती है वो 4 लेयर्ड रिजिड स्ट्रक्चर बनाती है, और ये 4 लेयर रिजिड और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सेकंड वाल होती है, जिसे सेल वाल कहा जाता है। इसकी सेल वाल में म्यूरमिक एसिड, साथ में ग्लूटामिक एसिड जैसे हाई रेसिस्टेंट केमिकल प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आता है प्रोटोप्लाज्म। डियर स्टूडेंट, प्रोटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड होता है। आउटर मोस्ट सरफेस या पेरिफेरल पर जो पाया जाता है वो क्रोमोप्लाज्म है, क्योंकि वो कलर्ड होता है, जबकि जो सेंटर पार्ट पर पाया जाता है वो सेंट्रोप्लाज्म है, वो कलरलेस होता है। यदि हम क्रोमोप्लाज्म को डिफाइन करें तो ये स्फीरिकल कलर्ड पोर्शन होता है प्रोटोप्लाज्म का, इसे क्रोमोप्लाज्म कहा जाता है। इसमें न्यूमरस लैमलीज और थैलेक्वाइड्स पाए जाते हैं।
जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। साथ में इसमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट जैसे फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथिन, क्लोरोफिल ए और कैरोटीन जैसे पिगमेंट होते हैं, इसलिए यह पार्ट कलर्ड होता है। डियर स्टूडेंट, जो साइनोबैक्टीरियन सेल होती है उसमें गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये सभी एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसमें राइबोसोम, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स और गैस वैक्यूल्स या जिन्हें सीडो वैक्यूल्स कहा जाता है वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो गैसियस वैक्यूल्स या सीडो वैक्यूल्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो इसकी फ्लोटिंग या तैरने में मदद करते हैं। इनमें जो स्टोर फूड मटेरियल होता है वो साइनोफाइसियन स्टार्च होता है, वो पर्टिकुलर इस क्रोमोप्लाज्म में डिज़ोल्व या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो हमने ये जाना कि साइनोफाइसियन जो सेल्स होती है उसकी आउटर मोस्ट सरफेस पर कलर्ड साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जो कि कैरोटीन, फाइकोसाइनिन इरिथिन, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथिन और क्लोरोफिल ए के कारण होता है। इसी पार्ट पर मेम्ब्रेन बाउंडेड आर्गन तो एब्सेंट होते हैं, बट राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स और सीडो वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। सेंटर पार्ट सेंट्रोप्लाज्म कहलाता है। ये कलरलेस होता है। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल सिचुएटेड होता है, जो कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। इसे इनसफिशिएंट न्यूक्लियस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटल एब्सेंट होती है। डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू study the economic importance of cyanobacteria. Cyanobacteria are very helpful for nitrogen fixation, reclamation of barren land and contamination of water. Dear student, साइनोबैक्टीरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, मीन्स एटमॉस्फेरिक गैसेस नाइट्रोजन को एब्जॉर्बेबल या फिक्स करके प्लांट के लिए उपलब्ध कराना नाइट्रोजन फिक्सेशन के कहलाता है। इसमें डिफरेंट साइनोबैक्टीरिया जैसे एनाबिना, नॉस्टॉक, साइटोनीमा, ऑसिलोटोरिया, प्लैक्टोनीमा, इनमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। साइनोबैक्टीरियन केमिकल फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में पैडी फील्ड में यूज होते हैं। ड्राई मड पॉन्ड्स में इनका मैन्योर यूज किया जाता है। साथ में ये म्यूसिलेजिनस सीथ बनाते हैं जो इनके चारों तरफ पाई जाती है, जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करती है। फिर सुनिए, नाम लर्न करिएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन में साइनोबैक्टीरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इनमें ग्रेट कैपेसिटी पाई जाती है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और फर्टिलाइजर्स की तरह यूज होते हैं। मीन्स जैसे एनाबिना, नॉस्टॉक, साइटोनीमा, ऑसिलोटोरिया, प्लैक्टोनीमा, ये वो साइनोबैक्टीरिया हैं जिनका यूज नाइट्रोजन फिक्सेशन में किया जाता है। इनका यूज पैडी फील्ड में केमिकल फर्टिलाइजर्स के भी फॉर्म में किया जाता है। आप जानते हैं कि साइनोफाइसियन या साइनोबैक्टीरिया के चारों तरफ म्यूसिलेज की एक सीथ पाई जाती है, वो सीथ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करती है। डियर स्टूडेंट, बहुत सारे जो बंजर एरिया होते हैं या जो बैरन लैंड होते हैं, जब हम उन्हें फर्टाइल एरिया में कन्वर्ट करना चाहते हैं या वाटर लॉक्ड फील्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब वहाँ पर हम साइनोबैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। वो सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। डियर स्टूडेंट, बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जैसे माइक्रोसिस्टिक हो गया। माइक्रोसिस्टिक टॉक्सिका होता है जो कि क्या वाटर ब्लूम प्रोड्यूस करता है और वाटर को कंटामिनेट कर देता है, जिससे पानी वेस्ट चला जाता है। सो डियर स्टूडेंट, यदि हम साइनोबैक्टीरिया को किससे कंपेयर करें, यदि हम बैक्टीरिया से कंपेयर करें तो बहुत सारी सिमिलरिटीज़ और बहुत सारी डिससिमिलरिटीज़ यह बैक्टीरिया से शो करता है। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में सबसे पहले हमने स्टडी करी जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन की। यदि हम किंगडम मोनेरा को क्लासीफाई करें तो सबसे पहले हमने इसे दो मेजर ग्रुप में क्लासीफाई किया। पहला आया आर्की बैक्टीरिया और दूसरा आया यू बैक्टीरिया। डियर स्टूडेंट, किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक एनिमल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया, जिन पर इनसफिशिएंट न्यूक्लियस था, जिन पर मेम्ब्रेन बाउंडेड आर्गन्स एब्सेंट थे, जिन्हें प्रोजीनोड्स कहा गया, वो मोनेरस में क्लासीफाई किए गए।
मोनेरा को क्लासिफाई किया गया पहले दो कैटेगरी में, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के फॉर्म में। इसके बाद फिर हमने यू बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया, पहला बैक्टीरिया और दूसरा साइनो बैक्टीरिया, या जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम पर जाना जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्की बैक्टीरिया। डियर स्टूडेंट, इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन एब्सेंट होता है। इनकी सेल वॉल प्रोटीन और नॉन सेलुलोइक पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें ब्रांच लिपिड की चैन पाई जाती है, जो टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशन से उसे रेसिस्ट करती है। डियर स्टूडेंट, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो राइबोसोमल आरएनए के फॉर्म में पाया जाता है। ये एंटीबायोटिक के प्रति सेंसिटिव होते हैं। यह प्रिमिटिव इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकते हैं। इस बेस पर इन्हें 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया। पहला मेथेनोजेंस, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। ऐसे एनारोबिक बैक्टीरिया जो मर्सी या मडी एरिया या कीचड़ वाले जगहों पर पाए जाते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और फ्यूमरिक एसिड का यूज करके मेथेन प्रोड्यूस करते हैं। मेथेन प्रोड्यूस करने के कारण इन्हें मेथेनोजेंस कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, यह ऐसे कैटल जो सेलुलोज का यूज करते हैं, उनकी ये आर्की बैक्टीरिया उनकी गट या ऐसा कह दिया जाए स्टमक में पाए जाते हैं और उसकी सेलुलोज के डाइजेशन पे हेल्पफुल होते हैं। हेलोफिल्स, हेलो मीन्स सैलाइन, फाइल मीन्स लवर। ऐसे बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया जो हेलो मीन्स साल्ट, लवर मीन्स जहाँ पर साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर डेवलप होते हैं, उन्हें हेलोफाइल्स के नाम पर जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, इनमें एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, वो ये कि इनकी मेम्ब्रेन में पिगमेंट डेवलप होते हैं। वो पिगमेंट हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट की प्रेजेंस में एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स इनमें डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इसमें ग्लूकोज का प्रोडक्शन ना होकर डायरेक्ट एटीपी का प्रोडक्शन होता है। थर्ड आते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। इनमें ऐसे बैक्टीरिया को शामिल किया गया है जो एक्सट्रीमली हॉट सल्फर स्प्रिंग पर डेवलप होते हैं। मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा होता है और मीडियम एसिडिक होता है। ऐसे को हम थर्मोएसिडोफिल्स के नाम पर जानते हैं। सेकंड डियर स्टूडेंट आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक यदि डिस्कस किया जाए तो ये यूनिसेलुलर और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये उन हर सब पॉसिबल जगहों पर हो सकते हैं जहाँ पर जीवन संभव है। मीन्स इन्हें ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, डेड और डीके मटेरियल से फूड मटेरियल लेते हैं और पैरासिटिक और सिम्बियोटिक होते हैं। मीन्स ऑटोट्रॉपिक, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बियोटिक हर तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। बैक्टीरियल जो होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं। मीन्स इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते। इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए में हिस्टोन नहीं पाई जाती, जिससे क्रोमोसोम डेवलप नहीं होता। इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, जिसमें म्यूकोपेप्टाइड नहीं पाया म्यूकोपेप्टाइड जैसे कंटेंट तो पाए जाते हैं, लेकिन सेल वॉल सेलुलोज एब्सेंट होता है। डियर स्टूडेंट, बैक्टीरिया मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों तरह के होते हैं। जो मूवेबल या मोटाइल होते हैं उनमें फ्लैजिला डेवलप होते हैं जिससे वो मूव करते हैं। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लैमली के फॉर्म में, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में देखने को तो नहीं मिलता, लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन डिफरेंट मोड से देखने को मिलता है, जैसे ट्रांजक्शन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। इनमें कॉमनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फिजन और बडिंग के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटाइल स्पोर और कोनिडिया के फॉर्म में क्या किए जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। डियर स्टूडेंट, यदि कंपेयर किया जाए बैक्टीरिया को किससे, प्लांट से, तो बैक्टीरिया और प्लांट दोनों में रिजिड सेल वॉल पाई जाती है। दोनों में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से फूड मटेरियल सिंथेसिस करने की पावर होती है। दोनों फ्री नाइट्रोजन को से अमाइनो एसिड डेवलप करते हैं और दोनों में ग्रोथ एक ही तरह की होती है। यदि हम कंपेयर करें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को, तो चाहे बैक्टीरिया हो या साइनोबैक्टीरिया, दोनों में ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स नहीं पाए जाते और दोनों प्रोकैरियोटिक लेवल के होते हैं। डियर स्टूडेंट, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया दोनों ग्रुप में म्यूकोपेप्टाइड प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एब्सेंट होती हैं। दोनों ग्रुप में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, बट डीएनए में हिस्टोन एब्सेंट होने के कारण क्रोमोसोम डेवलप नहीं होता।
बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों की आउटर मोस्ट सरफेस पर जिलेटिनस स्टिकी चिपचिपी जिलेटिनस शीथ डेवलप होती है, और साथ में दोनों ग्रुप मिस बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। डियर स्टूडेंट, यदि हम बैक्टीरिया के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो हर पॉसिबल जगह जहाँ पर जीवन संभव हो सकता है वहाँ पर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यदि इनके हम शेप की बात करें तो ये 4 शेप के होते हैं। यदि ये स्फीरिकल हैं तो कोकस, यदि ये रॉड शेप हैं तब हम इन्हें बेसिलस, यदि ये इंग्लिश के कॉमा शेप हैं तब हम इन्हें कॉमा बैक्टीरिया, और लास्ट में स्पाइरल शेप या स्पाइरोकीट होते हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। यदि हम बैक्टीरियल सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो बैक्टीरिया के सेल 5 पार्ट में डिवाइड होती है। डियर स्टूडेंट, बैक्टीरिया सेल में सेल वॉल के बाहर लूज इन्वेलप डेवलप होता है जिसे हम स्लाइम लेयर या कैप्सूल के नाम पर जानते हैं। यह डेक्स्ट्रॉन लेवान पॉलीपेप्टाइड चैन ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। सेकंड मोस्ट लेयर सेल वॉल कहलाती है जो कि रिजिड होती है, डिफिनिट शेप वाली होती है, सेल ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। यह एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल म्यूरमरिक एसिड, साथ में डी एलेनिन, एल एनालिन, डी ग्लूटामिक एसिड, डाई एमिनो पामेटिक एसिड, डी एलेनिन, ग्लाइसिन, लाइसिन, म्यूकोपेप्टाइड, ग्लाइकोपेप्टाइड, म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकॉन जैसे केमिकल्स को कंपोज करती है। थर्ड इनर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन के नाम पर जानी जाती है जो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और ये एंजाइमेटिक सेक्रेशन, इन्वेजिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ मीजोसोम्स आदि को कंट्रोल करती है। सर, इन तीनों मेम्ब्रेन से इनक्लोज एक डाइल्यूट सॉल्यूशन फिलअप होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और इस साइटोप्लाज्म के सेंटर में एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इस न्यूक्लियोइड पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसलिए इसे इनसफिशिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड के नाम पर जाना जाता है। यहाँ का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। डियर स्टूडेंट, ये तो हमने बात करी किसकी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल की। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। डियर स्टूडेंट, बैक्टीरिया दोनों तरह का होता है, हेट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो जो अपने फूड मटेरियल किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, तब वो पैरासाइट, सैप्रोफाइटिक और सिम्बियोटिक होते हैं। जबकि ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ ऐसे जो फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं, इसलिए उन्हें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहा जाता है। जबकि कुछ बैक्टीरिया डिफरेंट केमिकल्स को डिकम्पोज करके क्या करते हैं, अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं, इसलिए उन्हें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के नाम पर जाना जाता है। यदि हम रिप्रोडक्शंस की बात करें तो बैक्टीरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन और बडिंग के द्वारा परफॉर्म होता है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंडोस्पोर, कोनिडिया, मोटाइल स्पोर और सिस्ट के द्वारा परफॉर्म होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले तो इसमें रियल या करेक्टराइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, बट इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस की प्रोसेस देखने को मिलती है जिसे पहली बार लेडरबर्ग और टाटम ने रिपोर्ट किया। मीन्स इसमें कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन जैसी कौन सी प्रोसेस होती हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस, और इसलिए यह जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करता है। डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। डियर स्टूडेंट, कहा जाता है कि ये हमारे फ्रेंड भी हैं और एनिमी भी हैं, मीन्स हमारी हेल्प भी करते हैं और हमें ट्रबल में भी डाल। डियर स्टूडेंट, बैक्टीरिया इज फ्रेंड एंड फो, मीन्स बैक्टीरिया एक्ट एज अ फ्रेंड in various ways and it is so harmful and distress for us। चलिए डिस्कस करते हैं। बैक्टीरिया को फ्रेंड और फो दोनों के नाम पर जाना जाता है, तो चलिए बात करते हैं कि बैक्टीरिया हमारे लिए किस तरह से अलग अलग रास्तों से यूज़फुल है। तो रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर, चलिए समझते हैं कि एग्रीकल्चर में बैक्टीरिया का क्या रोल है। तो आप जानते हैं नाइट्रोजन प्रोटीन का एक नेसेसरी कंस्टिट्यूएंट है।
मीन्स एक ही बहुत ही आवश्यक एलिमेंट है प्रोटीन में, क्या और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर पर पाई जाती है, जिसे डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, एजोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, एनाबीना, नॉस्टॉक, ये सभी मोनोरेंस क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ताकि मिल सके ग्राम पी या अदर पल्सेस या लेग्यूमिनस प्लांट को नाइट्रोजन और वो प्रोटीन प्रिपेयर कर सके। मीन्स प्रोटीन प्रिपेयर में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले एजोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, राइजोबियम, एनाबीना का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। डियर स्टूडेंट, हमारे प्रोटीन से बने हुए प्रोडक्ट को डीनाइट्रीफाइंग करना में, रिसाइकलिंग करने में भी बैक्टीरिया का बड़ा रोल है। सेकंड है इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। पहली है डेयरी इंडस्ट्रीज़। बैक्टीरिया इम्पोर्टेंट रोल फॉलो करता है डिफरेंट टाइप के डेयरी प्रोडक्ट प्रिपेयर होने में, चाहे वो चीज़ हो, बटर हो, विनेगर हो, कर्ड हो, बटर मिल्क हो या चीज़ या बटर हो। इन सभी को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसे लैक्टोबैसिलस लैक्टी कहा जाता है, उनकी हेल्प से डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट प्रिपेयर किए जाते हैं। सेकंड है लेदर इंडस्ट्रीज़। डियर स्टूडेंट, लेदर की टैनिंग करने में मीन्स उससे क्या डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटीज़ या अनवांटेड मटेरियल्स को निकालने के लिए जो एंजाइम यूज होते हैं वो बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस करता है। मीन्स बैक्टीरिया का यूज़ टैनिंग या हेयर्स के डिकम्पोजिशन में किया जाता है। बीवरेज और एल्कोहल इंडस्ट्री। डियर स्टूडेंट, कॉमर्शियल यदि फॉर्म देखा जाए बैक्टीरिया का, तो एल्कोहल और एसीटोन जो भी प्रिपेयर किए जाते हैं वह बैक्टीरिया की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन प्रोसेस द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। मीन्स हम शुगर सॉल्यूशन का बैक्टीरिया की प्रेजेंस में एनारोबिक रेस्पायरेशन या फर्मेंटेशन परफॉर्म कराते हैं और हमें डिफरेंट टाइप हमें एल्कोहल और एसीटोन्स प्राप्त होते हैं। मीन्स एल्कोहल और एसीटोन शुगर सॉल्यूशन के फर्मेंटेशन से बैक्टीरिया के हेल्प से प्रिपेयर होते हैं। इसमें ईस्ट, क्लॉस्ट्रीडियम या डिफरेंट बैक्टीरिया यूज होते हैं। टी और टोबैको इंडस्ट्रीज़। बैक्टीरिया का यूज़ टी और टोबैको की लीव्स की फर्मेंटेशन में स्करिंग में किया जाता है। इसमें माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, बैसिलस मेगाथीरियम जैसे बैक्टीरिया टी और टोबैको की लीव्स की करिंग में यूज होते हैं। डियर स्टूडेंट, रेटिंग ऑफ प्लांट फाइबर। जो हमें प्लांट से जूट, हेम्प या फ्लैक्स मिलता है, उसकी जब हम रेटिंग करनी होती है, मीन्स उससे स्टेम और फाइबर को सेपरेट करना होता है, डिफरेंट पैक्टिक सब्सटेंस जो उसमें प्रेजेंट होते हैं उन्हें अलग करना होता है, तब हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन में भी इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की हेल्प से ही प्रिपेयर करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये जो एंटीबायोटिक हैं ये स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस रेसेमोसस, स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रोसिया द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के विटामिन जस्ट लाइक राइबोफ्लेविन और B2 विटामिन आर प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया दैट नेम इज क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। मीन्स ये हुआ कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन या डिफरेंट टाइप के विटामिन जैसे राइबोफ्लेविन बैक्टीरिया की हेल्प से ही प्रिपेयर किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें सीवेज बेस्टर भी कहा जाता है। मीन्स डियर स्टूडेंट, बैक्टीरिया का डीके और डीकम्पोजिशन में भी बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम सीवेज का ट्रीटमेंट बैक्टीरिया की हेल्प से करते हैं। जो हमारे पास डिफरेंट टाइप का वेस्ट मटेरियल होता है उसे सैनिटाइज और डीकम्पोजिशन बैक्टीरिया के हेल्प से ही किया जाता है। साथ में स्कैवेंजर का फंक्शन भी कौन करता है, बैक्टीरिया ही करता है, और ये सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ करता है। लास्ट वन, ह्यूमन और एनिमल्स के डाइजेशन में भी बैक्टीरिया का बड़ा रोल है। आप जानते हैं कि ऐसे कैटल जो लीव्स या प्लांट्स के पार्ट्स को डायरेक्टली खाते हैं, में सेलुलोज जिसका फूड मटेरियल होता है, सेलुलोज डाइजेशन में वो कैटल अनेबल होते हैं। उनकी गट में मीन्स उनके स्टमक में या र्यूमेन में बैक्टीरिया सिम्बायोटिक होता है और सेलुलोज डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। मीन्स जितने भी हार्बीवोर्स हैं जो डायरेक्ट लीव प्लांट को यूज करते हैं उनमें बैक्टीरिया सेलुलोज डाइजेशन पे हेल्पफुल होते हैं। इस तरह ह्यूमन के इंटेस्टाइन पर एस्चरिचिया कोलिया
इस्चरेचिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया सिम्बायोटिक फॉर्म में रेसाइड करता है, जो हमारे डाइजेशन पे हेल्पफुल होता है। इस तरह से चाहे वो मेडिसिन इंडस्ट्रीज हो, डेयरी इंडस्ट्री, एल्कोहल इंडस्ट्री, टी एंड टोबैको इंडस्ट्री, फाइबर इंडस्ट्री, एंटीबायोटिक इंडस्ट्री, विटामिन इंडस्ट्री, या आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, चाहे एरिया हो एग्रीकल्चर का, चाहे एरिया हो वेस्ट मटेरियल का, चाहे काम हो सैनिटाइजेशन का, चाहे डिकम्पोजिशन का, बैक्टीरिया का रोल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया हमारा फ्रेंड है। बट ये तो भी तो कहते हैं कि ये हमारे लिए फो है, ये हमारा एनिमी है, बिकॉज इट्स प्रोड्यूस न्यूमरस हार्मफुल इफेक्ट इन फॉर्म ऑफ डिसीज़। डियर स्टूडेंट, बैक्टीरिया पैथोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये फूड का स्पॉयलेज करता है, ये सोइल की फर्टिलिटी भी डिग्रेड करता है, वाटर पॉल्यूटेंट भी है और कॉटन डिस्ट्रक्टर भी है। चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमारे लिए किस किस तरह की डिसीज़ प्रोड्यूस करता है। तो यदि हम डिसीज़ की बात करें प्लांट के लिए, तो ब्लाइट ऑफ पैडी जैंथोमोनास ओरिजी नाम का बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। सिट्रस कैंकर नींबू फैमिली में जैंथोमोनास सिट्री सिट्रस कैंकर प्रोड्यूस करता है। जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस बैक्टीरिया ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज कॉज करता है। सीडोमोनास सोलेनेसरम पोटैटो में बिल्ट डिसीज़ कॉज करता है। और कॉर्नी बैक्टीरियम ट्रिटिसाई रॉट ऑफ व्हीट में गेहूँ को सड़ाने जैसे रोग उत्पन्न करता है। ये तो डिसीज़ हुई प्लांट की। यदि हम इन डिसीज़ को ह्यूमन से ऐड करें तो ह्यूमन में कॉलेरा, न्यूमोनिया, डिप्थेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, लेप्रेसी, मेनिंजाइटिस, गोनोरिया जैसी डिस्ट्रक्टिव डिसीज़ बैक्टीरिया द्वारा ह्यूमन में प्रोड्यूस की जाती हैं। मीन्स कॉलेरा इज प्रोड्यूस्ड बाय विब्रियो कॉलोरी, pneumonia is produced by Diplococcus pneumoniae, diphtheria is produced by Corynebacterium diphtheria, tuberculosis produced by Mycobacterium tuberculosis, typhoid is produced by Salmonella typhi, leprosy produced by Mycobacterium leprae, meningitis produced by Neisseria meningitidis, gonorrhea is produced by Neisseria gonorrhoeae. Means these bacteria produce following type of disease, that name are cholera, pneumonia, diphtheria, tuberculosis, typhoid, leprosy, meningitis and gonorrhea. Dear student, is also bacteria also produce numerous disease in form of cattle or animals. Black leg disease of animals, black leg disease of animal produced by Clostridium cyanidei, anthrax disease प्रोड्यूस बाय बैसिलस एंथ्रेसिस। डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये हमारे लिए एनिमी हैं, क्योंकि प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन में वेरियस डिसीज़ प्रोड्यूस करता है। साथ में डियर स्टूडेंट, ये सैप्रोफाइटिक नेचर का होता है, मीन्स फूड मटेरियल को सड़ा देता है, गला देता है, जिससे डेडली डिसीज़ कॉज होती है, जिसे बाटुलिज्म कहा जाता है। रिडक्शन ऑफ सोयर फर्टिलिटी। डियर स्टूडेंट, बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस जैसे बैक्टीरिया फिक्स हुई नाइट्रोजन को फिर से फ्री कर देता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। विब्रियो कॉलेरी वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया हमारा फ्रेंड भी है और फो